हे दोस्तों, एक बार अमेरिका के एक होटल में एक आदमी आया करता था जो प्रोफेशन से तो टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वह एक जीनियस था क्योंकि उसने अपने यंग एज में ही बहुत सी कंपनीज बनाई थी और उसे बेच भी दिया था। उसके पास पैसे बहुत थे, बट उसका अपने पैसों के साथ बहुत ही स्टूपिड रिलेशनशिप था। वह जहाँ भी जाता था अपने साथ पैसों की गड्डियाँ लेकर जाया करता था। वह अपने अमीर होने का शो ऑफ करता रहता था। एक बार उसने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम लोग इन पैसों को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करवाओ। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया और उसने अपने दोस्तों से कहा कि हम एक गेम खेलते हैं, जो इन गोल्ड कॉइन्स को समंदर में दूर तक फेंकेगा वही विजेता होगा। पैसों के साथ इतना स्टूपिड बिहेवियर किसका हो सकता है? और वह ये सब केवल मस्ती के लिए कर रहा था। उसको केवल फन चाहिए था। उसका यह बिहेवियर ज्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे उसने अपने इंटरटेनमेंट में सब बर्बाद कर दिए। वह बैंकरप्ट हो गया। ये पूरा सीन होते हुए एक इंसान जो सब देख रहा था और नोटिस कर रहा था वो थे मॉर्गन हाउजेल, क्योंकि वो उसी होटल में काम किया करते थे जिस होटल में वो आता था। मॉर्गन हाउजेल जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें पैसों को समझना सिखाती है, हमें पैसों को मैनेज करना सिखाती है, पैसे को इन्वेस्ट करना सिखाती है। इस बुक को समझने के लिए ऑथर एक और कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, वह एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला एक सफाई कर्मी था। यह साधारण आदमी जब 92 ईयर की एज में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उसके मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ रुपए अपने बच्चों को और बचे 43 करोड़ रुपए उसने चैरिटी में दान दे दिया। अब एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वह तो एक साधारण जीवन जीता था। वह जितने भी पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई सालों बाद कंपाउंडिंग की पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्क में बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना और उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। आप पैसे के साथ कैसा बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है और दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद भी करोड़पति बन जाता है। पैसों की साइकोलॉजी को समझने के लिए ऑथर ने इस बुक में कुछ पॉइंट को बताया है जिसे हम आगे की वीडियो में जानेंगे। नंबर 1 है लक एंड रिस्क। दोस्तों, आप सब तो बिल गेट्स को जानते ही होंगे। उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक है। अक्सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर उठता होगा कि बिल गेट्स इतने अमीर आदमी कैसे बने। बिल गेट्स जब 13 साल के थे तो उनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में कराया गया। लेक साइड स्कूल पूरी दुनिया में ऐसे स्कूलों में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। बिल गेट्स और उनके फ्रेंड पॉल एलन को कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। उनके फ्रेंड पॉल एलन जो माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर हैं। बिल गेट्स और उनके फ्रेंड पॉल एलन अपने खाली समय में कंप्यूटर के साथ ही अपना समय बिताते थे, क्योंकि बिल गेट्स और उनके फ्रेंड पॉल एलन को स्कूल में कंप्यूटर का एक्सेस मिला था। धीरे धीरे बिल गेट्स और उनके फ्रेंड कंप्यूटर में एक्सपर्ट होते गए। बिल गेट्स कहते हैं अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट न होता। मतलब हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि आज अगर बिल गेट्स इस मुकाम पर है तो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रॉन्ग लक की वजह से ही है। बट केवल लक को ही देखकर हम ये नहीं कह सकते कि बिल गेट्स हार्ड वर्किंग नहीं है। इस तरह कई सारे फैक्टर हैं जो उन्हें अमीर बनाए। उनका एक और फ्रेंड था जिसका नाम केंट इवान था, जो बिल गेट्स और पॉल एलन के दोस्त। तीनों दोस्त बचपन से ही ये सपना देखे थे कि तीनों लोग मिलकर एक कंपनी बनाएंगे। बट किस्मत का कुछ और प्लान था। माउंटेनियरिंग करते समय केंट इवांस की डेथ हो गई। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पूरे यूएसए में माउंटेनियरिंग के दौरान केवल 36 लोगों की ही डेथ होती थी और माउंटेनियरिंग में 1 मिलियन में सिर्फ 1 लोग की डेथ होने की चांसेस रहते थे और उसमें से मरने वाले केंट इवांस ही थे। जहां बिल गेट्स के पास लक था वहीं केंट इवांस की किस्मत में रिस्क था और वो मारे गए। लक और रिस्क हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कभी हमारा लक हमारे साथ रहता है तो कभी हम रिस्क में होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें किसी अमीर इंसान को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उसने कड़ी मेहनत से ये सब कमाया है। हो सकता है कि उसकी लक उसका साथ दिया हो, और वहीं पे ये भी अंदाजा लगाना गलत है कि उसके वेल्दी होने में उसकी लक ने उसका साथ दिया हो सकता हो
उसने कड़ी मेहनत से और रिस्क लेकर अमीर बना हो। तो बेसिकली ऑथर यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी किसी वेल्थी के बारे में परसेप्शन नहीं लगाना चाहिए। कोई अपनी किस्मत की वजह से अमीर बनता है तो कोई रिस्क लेकर बनता है। नंबर 2 है कंपाउंडिंग। एग्जाम से पहले एक रात पढ़ाई करके क्या आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? अगर आपको टॉपर बनना है और ज्यादा मार्क्स लाना है तो आपको लगातार डेली पढ़ाई करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आप केवल एक दिन पढ़ के टॉप कर सकते हैं तो आप ये गलत सोच रहे हैं। सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट पैसे के साथ भी है। पैसा उसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता जाता है। अगर आपको वेल्दी होना है तो आपको लगातार पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी चीजों को करके बड़ी चीजों को पाना ही कंपाउंडिंग कहते हैं। वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, क्या आप लोगों को पता है? वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वो लगभग 10 साल के थे। आज वॉरेन बफेट का नेटवर्थ लगभग $95 बिलियन है। बट आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बफेट ने $85 बिलियन अपनी मिड 60 मतलब 60 साल की एज के बाद बनाया। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फिनोमिनल इन्वेस्टर है, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 75 ईयर से कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तभी आज उन्होंने $95 बिलियन का नेटवर्थ बनाया है। और ये सब पॉसिबल हुआ है तो केवल कंपाउंडिंग की वजह से। उन्होंने बचपन से ही थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया और इसी वजह से कंपाउंडिंग की पावर ने उन्हें इतना रिच बना दिया। अगर सिंपल वर्ड में कहे तो पैसों को मल्टीप्लाई करना ही और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही कंपाउंडिंग है। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें भी कंपाउंडिंग की पावर को समझना होगा और हमें भी अपने पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके पैसों से पैसा कमाना है। नंबर 3 है नेवर इनफ। यह बात सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोगों को उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं लगता। उनके पास $1 बिलियन पैसे, महंगी गाड़ियाँ और अच्छे घर होने के बाद भी वो लोग चाहते हैं कि हम और ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। वे कभी कभी इतना लालची हो जाते हैं कि पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते हैं। फिर इतने पैसे का क्या, इतनी लालच क्यों? ऑथर कहते हैं कि हर इंसान को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उनका पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। नंबर 4 है सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की जरूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। टाइम के साथ साथ तीसरे लोग जो बचत करते हैं वे लोग बहुत वेल्थी हो जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से करता है। लेकिन बाकी के लोग जो बचत नहीं करते हैं पूरी लाइफ पैसे की तंगी में अपना लाइफ बिताते हैं और दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखिए और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करिए जिससे और अच्छा पैसा कमाया जा सके। 5 है गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि एक इंसान को अमीर बने रहने के लिए उसके अंदर थोड़ा पागलपन होना जरूरी है। अक्सर बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद भी उसे खो देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों, फिल्मी स्टारों के साथ हुआ है और बहुत से बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ नहीं थी। ना थे उन्होंने अपने पैसों को सेव किया और ना ही कहीं पर इन्वेस्ट किया, बल्कि वो लोग अपने पैसों को अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा कि उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हर इंसान को पैसों की समझ होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने पैसों को सेव कर सकते हैं और उससे और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।